ओम शांति। ओम शांति। चलिए हम सुनते हैं आज बाबा ने क्या संदेश भेजा है। आज बाबा क्या बोल रहे हैं। आज बाबा बोल रहे हैं, बच्चे अब समय अनुसार मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, अर्थात जब चाहो जितना चाहो। एक सेकंड में म्यूट कर दूं। बाबा बोल रहे हैं, बच्चों अब समय अनुसार मन की एकाग्रता को बढ़ाओ, अर्थात जब चाहो जितना समय चाहो मन बुद्धि को अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित कर सको। किस चीज को एकाग्रता को बढ़ाने को कह रहे हैं परमात्मा? कि इतनी ज्यादा एकाग्रता को बढ़ा लो कि जब चाहो जितना समय चाहो मन बुद्धि को अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित कर सको। अभी हम लोग का वो ड्रिल्स चल रही है ना, छोटे छोटे टाइम के लिए अपने आप को स्वस्थिति में स्थित करते हैं। परमात्मा कह रहे हैं एकाग्रता को इतना बढ़ा लो, एकाग्रता की शक्ति को इतना बढ़ा लो अपने अंदर, इस बल को इतना भर लो कि जितनी देर चाहो उतनी देर आप अपनी स्वस्थिति में रह सको। क्योंकि पिता तो चाहते हैं ना हम सारा दिन उनके साथ योग युक्त स्थिति में रहें, जिसके लिए हमें अपने आत्मिक भाव में रहना पड़ता है। तो आज वो समझा रहे हैं कि कैसे करना है इसको। स्वस्थिति के आसन पर स्थित रह सको, उसी अनुसार जब आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, एकाग्रता की शक्ति को आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम सब व्यर्थ संकल्पों को हटाकर स्वस्थिति में स्थित रहते हैं। बच्चे कह रहे, पिता कह रहे हैं, बच्चों का एकांत में अर्थात जब मन बुद्धि में कोई हलचल ना हो, उन्हें योग में अच्छी अनुभूति होती है। ये हमारा सबका एक्सपीरियंस है। अगर मन डिस्टर्ब रहता है, हलचल में रहता है, मन बुद्धि अपने अनुसार कार्य करते हैं, वो हमारी बात नहीं मानते, तब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और एकाग्र नहीं हो पाते। और एकाग्र नहीं हो पाते तो ध्यान नहीं लग पाता, पिता से योग नहीं बैठ सकता हमारा, हम उनसे कनेक्ट नहीं हो सकते, तब फिर हमारी चार्जिंग भी रह जाती है, हम बल भी नहीं भर पाते अपने अंदर, पिता की श्रीमत को नहीं सुन पाते हैं। तो उसके लिए पिता ने कितना सुंदर बताया है कि अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ा लो, जितना बल भर सकते हो एकाग्रता का भरो, और उसके फिर एकाग्रता जब बढ़ जाएगी तब आप अपनी स्वस्थिति में जितना समय चाहो बैठ पाओगे और स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहकर पिता से कनेक्शन बना लोगे। और फिर एकांत में जब भी हो मन बुद्धि हलचल करे तो उसको फिर से लेके आना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, यहीं पे लाना है। तो ये प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जब जब हम डिस्टर्ब हो, मन बुद्धि में कोई भी हलचल हो, कोई भी व्यर्थ आए सामने, कुछ पुरानी बात सामने आए, तो हमें उसको रोकना है, कमांड्स का यूज करना है कि नहीं, मेरा ये सब अब मैंने खत्म कर दिया। और अगर वो चीज सामने आई है तो अर्थात वो पूरी तरह से गई नहीं है, तो हमें उसे फिर से खत्म करना है, ताकि जब हम बैठे योग में तो हमें वो एहसास होना चाहिए कि हाँ अब कोई हलचल नहीं थी आज मन में, तो मेरा कितना सुंदर योग लगा। क्योंकि योग तभी लगेगा जब मन में हलचल नहीं है, मन डिस्टर्ब है तो कनेक्शन टूटता रहेगा, वो कनेक्टिविटी सुंदर नहीं बन पाएगी। तो अनुभूति जो परमात्मा की अनुभूति हमें होती है कि वो हैं, उनका एहसास, उनका श्रीमत, वो हमें पता नहीं चलता जब अंदर हलचल होती है, हम स्वस्थिति में नहीं होते। बाबा कह रहे हैं, बाबा ने देखा कि बच्चों के अंदर एक ही समय है, एक ही लगन है कि हम पिता के श्रीमत पर 100% फॉलो करें, और इसीलिए दुनिया से वैराग्य भी आया है। परमात्मा चेक करते हैं ना सब बच्चों को, तो परमात्मा ये नोटिस कर रहे हैं कि हम बच्चों में अब जो है काफी परिवर्तन आ गया है। काफी बच्चे हैं जो अंदर से मतलब चाहते हैं कि वो 100% पिता की श्रीमत पर चलें, उन्हें बाहरी चीजों से मतलब सूक्ष्म ये लौकिकता की जितनी भी चीजें हैं, सुख सुविधा का सामान हुआ, रिश्ते हुए, या जो भी हुआ, उससे वैराग्य आ रहा है। वैराग्य वो नहीं कि सबको छोड़ के भाग जाए, मतलब उन्हें ये समझ आ गया, अंतर का पता चल गया कि हाँ पिता से कनेक्ट होकर मैं आत्मा शक्तिशाली रहती हूँ, और जब आत्मिक भाव में रहती हूँ तो मेरे सभी कार्य बहुत सुंदर होते हैं। तो वैराग्य वो वाला कि ये समझ आ गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, और उस भाव में रहना चाहते हैं, पिता की श्रीमत को फॉलो करना चाहते हैं। तो परमात्मा ये चेक कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं कि बच्चों में ये फीलिंग भी जग गई है, वैराग्य आ गया है।
पर कौन सा वैराग्य आ गया ये ध्यान रखना है। परंतु अब आपको पिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं परंतु अब आपको, आप बच्चों का स्मृति का स्विच ऑन रहना चाहिए। मतलब स्मृति किस चीज की रहनी चाहिए? हमेशा सत्य की स्मृति रहनी चाहिए। और सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? कि मैं आत्मा, मेरे सिर्फ परमात्मा, और ये जो ड्रामा चल रहा है रंगमंच के, हम सब हीरो एक्टर्स हैं, तो जो भी परिस्थिति समय अनुसार सामने आए वो ही सत्य है। तो अगर ये स्मृति रहेगी, स्मृति का स्विच ऑन रहेगा कि मैं आत्मा हूं, तो हम परिस्थिति को अच्छे से निकल पाएंगे, उससे बाहर निकल पाएंगे। तो हमेशा स्मृति का स्विच ऑन रहना चाहिए। जब भी किसी संगठन में या किसी भी प्रकार की हलचल में हो, तो भी मैं आपको अपनी, मतलब तब भी हमको अपनी आत्मिक स्थिति की स्मृति हो। परमात्मा कह रहे हैं ये स्विच ऑन करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे कभी आप, इस अलौकिक संगठन की बात नहीं हो रही, वैसे किसी फैमिली गेट टुगेदर में हो या कहीं और मिले आप दोस्तों से, ऑफिस में कहीं पर भी हो, आप बाहर अपनी स्थिति में स्थित रह पाए। जब हमारा मन एकाग्र होगा, हम स्व स्थिति में स्थित रहेंगे, आत्मिक भाव को हमें हर पल याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ। तो उस स्मृति स्वरूप में हमें रहना है। ये हमारी अब से प्रैक्टिस होनी चाहिए कि बाहर कुछ भी हो, कहीं भी हम जाएं, कहीं भी हम हो, पर हमारे अंदर किसी भी तरह की हलचल नहीं होगी, क्योंकि मैं अपनी आत्मिक स्थिति की स्मृति में हूँ। मुझे हर पल ये याद है कि मैं आत्मा हूँ। या पिता फिर कह रहे हैं कि या फिर आपको बार बार, अर्थात दिन में कई बार पिता के साथ का अनुभव हो। इसी स्थिति में आपका संगठन, या परमात्मा कह रहे हैं कि या फिर ऐसा हो कि आपको बार बार, अर्थात दिन में कई बार पिता के साथ का अनुभव हो। उसी स्थिति में आप पर संगठन का या हलचल का प्रभाव नहीं रहेगा, अन्यथा आपका समय बहुत व्यर्थ जाता है। पिता कह रहे जब आप स्वस्थिति में रहते हैं, आत्मिक भाव में रहते हैं, एक तो तब आपको बाहर किसी भी संगठन का, किसी के बर्ताव का, परिस्थिति का, आने जाने वालों का, बाहर जो चल रहा है उस सब का प्रभाव आप पे नहीं पड़ता जब आप स्वस्थिति की स्मृति में रहते हैं। या फिर जब आप पिता से कनेक्टेड रहते हैं, योग युक्त स्थिति में रहते हैं, पिता को हर पल अपने साथ रखते हैं, तब ऐसी दोनों कंडीशंस में आप पर बाहर के किसी भी हलचल का, किसी भी संगठन का, किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप पिता से कनेक्टेड हैं, अपनी स्वस्थिति में है। तो परमात्मा कह रहे हैं ये अगर नहीं होता तो फिर व्यर्थ इकट्ठा होता है। जब आप पर बाहर का प्रभाव पड़ जाता है, आप उन परिस्थितियों से हलचल में आ जाते हैं, तब फिर से व्यर्थ का कलेक्शन हो जाता है, जिसको मिटाने में हम सभी जानते हैं कि हमें बहुत समय लगता है। व्यर्थ को हटाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है ना। तो परमात्मा कह रहे हैं अब स्वस्थिति में रहने का अभ्यास एकाग्रता के थ्रू इतना बढ़ा लें कि आपका बिल्कुल भी कुछ भी व्यर्थ न समय हो, न व्यर्थ की कोई बात आप इकट्ठी करें। आगे पिता कह रहे हैं बच्चों के अंदर पुरुषार्थ की लगन अच्छी है और सफलता भी मिल रही है। परमात्मा चेकिंग करते हैं ना हम लोगों की, सभी की। तो परमात्मा बता रहे हैं कि सभी बच्चे अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्योंकि लगन है सब बच्चों में आगे बढ़ने की, और सभी को सफलता भी मिल रही है। जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके अनुरूप सभी को सफलता मिल रही है। बस अपनी तरफ थोड़ा सा अटेंशन और बढ़ाओ, फिर सहज ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे। परमात्मा एक ही चीज पे आज फोकस दिलवा रहे हैं बार बार, कि हमें एकाग्र रहना है, अटेंटिव रहना है। पिता कह रहे हैं कि थोड़ा सा अटेंशन और बढ़ा लो। जब अटेंटिव होंगे तो मिस्टेक्स नहीं होती, हम अपनी स्वस्थिति में स्थित रहते हैं, और जब अटेंटिव हैं तो फिर सहज ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और मंजिल क्या है? स्व परिवर्तन 100%। तभी हम आगे विश्व परिवर्तन में सहयोगी बन पाएंगे पिता के। तो परमात्मा कह रहे हैं उसके लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। आगे पिता कहते हैं देखो यह मार्ग बिल्कुल सहज है, बस आप बच्चों को अटेंशन ही तो रखना है, परंतु सोच सोचकर परिस्थितियों से न्यारा होने की बजाय उसमें फंस कंप्लेन स्वरूप बनकर, कंप्लेन स्वरूप मत बनना, क्योंकि इससे आपका ही 100% अकल्याण समाया है, और इससे आपकी परिस्थितियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्योंकि किसी से भी कंप्लेंट होना अर्थात अपना हिसाब किताब लंबा करना। कितना सुंदर समझाया पिता ने कि देखो ये बहुत इजी है, सहज है, पर सहज कब है? जब हम अटेंटिव मोड में रहेंगे, मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित रहूंगी। और अगर मैं अपनी स्वस्थिति में स्थित हूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। नहीं तो क्या होगा? परिस्थितियों से न्यारा होने की बजाय
हम उसमें फंस जाएंगे। परमात्मा ने तो हमें ये बोला ना कि हमें बाहर की किसी हलचल में नहीं फंसना। पर अगर हम स्वस्थिति में स्थित नहीं है, अटेंटिव नहीं है, छोटी सी बात से भी अगर हम, क्योंकि अंश से वंश, अगर हम थोड़ा सा भी अटक रहे तो मतलब फिर हम अटकते ही चले जाएंगे। तो इसीलिए शुरू से ही अटेंटिव रहना है कि पता है बाहर तो हलचल होनी ही है, बाहर की जो आत्माएं अभी तक ज्ञान में नहीं है उनके पास क्या बातें हैं करने को। अगर प्रैक्टिकली बोला जाए तो व्यर्थ ही बातें होती हैं। वो बातें डिस्कस करते हैं जिसका ना ओर है ना छोर है, जिसका ना उनको शुरुआत पता है ना अंत पता है। क्योंकि जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उसी को डिस्कस करते हैं ना, जिसका हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन कर भी रहे हैं तो क्या हम कुछ कर पाएंगे? नहीं। किंतु अगर स्वस्थिति में रहेंगे तो अपना परिवर्तन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में अन्य आत्माओं का भी कल्याण करेंगे। हम कल्याणकारी आत्मा है, पिता ने हमें वरदान दिया है। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि हमें अपनी स्थिति से नहीं हिलना, क्योंकि हम ज्ञान में हैं। हमें परमात्मा ने चूज करा है इस कार्य को करने के लिए, और हमें हर पल ज्ञान देते हैं और हमारी चेकिंग भी करते हैं। वो हर पल हमारे साथ है, देखते हैं हम कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करें, तभी तो वो सुंदर सुंदर हमें वाक्य भेजते हैं ज्ञान के रूप में कि ये पॉइंट्स आज डिस्कस करो, ताकि जिन जिन बच्चों की ये मिस्टेक्स हुई हैं वो अटेंटिव हो जाएं, वो दोबारा से गलती ना करें। तो पिता इतना सुंदर लेकर आए हैं कि आपको तो दुनिया से न्यारा और पिता का प्यारा बनना है, न कि दुनिया की परिस्थितियों में न्यारा होने की बजाय उसमें फंस जाएं। फंसना नहीं है, क्योंकि फंस जाएंगे तो फिर कंप्लेंट्स शुरू हो जाएंगी। मैंने तो सोचा था ऐसे हो जाएगा, और मैं तो जरा मतलब सोचा था कि मैं थोड़ी सी देर बात करके फिर अपने आप को साइड कर लूंगी, पर वो नहीं होता। जब शुरू होते हैं तो फिर आप उसमें फंसते ही चले जाते हैं। तो इन्वॉल्व ही नहीं होना ऐसी बातों में। अब हमें इतनी शक्ति भर लेनी है अपने अंदर कि हमसे वो वाइब्रेशन लोगों को जाए, कि हमारे साथ उनको व्यर्थ नहीं करना, हमारे को अब वो व्यर्थ नहीं चाहिए, हमारा ओवर हो गया। अब हम पिता के साथ कनेक्टेड हैं, उनकी प्रत्यक्षता हमसे हर पल होनी चाहिए। हमें खुद ये स्टेप उठाना पड़ेगा। एक दो बार जब होगा शुरुआत में तो शायद सामने वाले को अच्छा नहीं लगे, पर जब उन्हें समझ आने लगेगा हमसे हर बार उनको, क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा तो हम वो बल उनमें भरेंगे ना। हम यहाँ पे परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हमें रिश्ते खराब नहीं करने, हमें दूर बैठ के भी उनमें प्यार की, सुख की, शांति की शक्तियां उनको भेजते रहना। जब हमारी तरफ से उनको हर पल पॉजिटिविटी जाएगी तो जो हमारी बात है उन्हें समझ आएगी कि नहीं, अब इनको ये बातें नहीं पसंद तो मुझे इनके साथ ही सब नहीं डिस्कस करना। हम ये थोड़ी बोल रहे हैं आप किसी से भी बात मत कीजिए, पर हमें वो बात नहीं चाहिए, वो मेरे काम की नहीं है बात। मुझे वो ही बातें ग्रहण करनी है जिनसे मुझे कुछ फायदा हो, मेरे आगे की यात्रा में जो फायदा हो, जिसे मैं संस्कार के रूप में धारण कर अपने आने वाले जन्मों में उसका इस्तेमाल कर सकूं। ना कि पहले वो ले लूं फिर बैठ के उनको कर्म बंधन हटा रहे हैं। क्योंकि जब हम ऐसे व्यर्थ के संकल्पों में फंसते हैं तो जिनके साथ भी हम बात करते हैं हमारे कर्म बंधन बनते हैं ना उनके साथ। तो हमें ये सब नहीं करना, क्योंकि अब का जो टाइम है ऑलरेडी बहुत कम टाइम बचा है, अपने ऊपर इतना सारा कार्य करना है। तो अब अगर नए हिसाब किताब बना लेंगे तो फिर उनको भी तो क्लियर करना पड़ेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं बहुत अटेंटिव रहना है, किसी भी छोटी सी बात में भी जो काम की नहीं है नहीं फंसना। क्योंकि आप बच्चे शक्तिशाली हो, आपके अंदर वो शक्ति है कि आप लोगों तक ये मैसेज वाइब्रेशन के थ्रू पहुंचाओ कि अब आपको किसी भी व्यर्थ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जब भी कोई मिले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप उनको एक आधा ज्ञान का पॉइंट जरूर बताएं। ज्यादा कोई सुनता हो तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो एक आधा पॉइंट जरूर ज्ञान का बताएं कि उन्हें धीरे धीरे आपसे प्रत्यक्षता होने लगे। वो वेट करें कि जब भी आपसे बात हो तो आज उनको क्या सुंदर सी बात जानने को मिलेगी। क्योंकि ज्ञान बताना भी एक, मुझे लगता है, कला ही है। एक तो हम बुक रीडिंग करते हैं, पढ़ा और सुना दिया, वो जब हमने खुद ही नहीं फील करा तो हम कैसे किसी दूसरे को फील करा सकते हैं। मतलब फील कब होगा, जब हम धारण कर लेंगे। तो हमारी धारणाओं पर हमें ध्यान देना है, अपने संकल्पों पर, स्वमानों पर ध्यान देना है, तभी हमारे अंदर का परिवर्तन जो है बाहर रेडिएट होगा हमारी वाइब्रेशंस के थ्रू। तो ये पिता कह रहे हैं कि अब आपको नए हिसाब किताब नहीं बनाने, व्यर्थ में समय नहीं कमाना, अपने ऊपर कार्य करना है, उसी पर ध्यान देना है। आगे पिता कह रहे हैं, देखो ड्रामा में वो ही रिपीट हो रहा है जो कल्प पहले हुआ था, परंतु आपको स्वयं को विजयी रत्न समझ इन परिस्थितियों को सहज रीति पार करना है। हम लोग सभी जानते हैं, ज्ञान में हमने ये जाना, समझा, सीखा कि ये पूरा ड्रामा जो है एज इट इज रिपीट हो रहा है। 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हम सब संगठन में बैठ के ज्ञान सीख रहे थे, परमात्मा के द्वारा एक दूसरे से जान रहे थे, शेयर कर रहे थे। तो वैसे ही पूरा ड्रामा जो है रिपीट हो रहा है। कल्प पहले भी यही सब हुआ था,
और अभी भी हो रहा है। तो परमात्मा कह रहे पहले भी आप ऐसे ही शक्तिशाली बच्चे थे, आप इन परिस्थितियों को पार कर पाए थे, और अब भी आपको उतनी ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना है, और हर परिस्थिति को समझकर, क्योंकि हम पिता के विजयी रत्न है, पिता ने हमें कितने सुंदर सुंदर नाम दिए हुए ना, तो परमात्मा कह रहे आप तो विजयी रत्न हो, तो परिस्थितियों को समझकर, सोचकर, सहज रीति उनको पार करना है, और तभी आप समय से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच पाओगे। अन्यथा आप भी समय के बहाव में बह जाओगे। परमात्मा कह रहे हैं जब आप कॉन्शियसली अलर्ट मोड में रहकर, अपनी स्वस्थिति में स्थित रहकर, पिता से कनेक्टेड रहकर हर परिस्थिति का मुकाबला करोगे, सोच समझकर, परख कर। हमारे पास सारी शक्तियां हैं ना, पिता ने हमें दी हैं, तो परिस्थिति आने पर हमें उसे परखना है, फिर निर्णय लेना है कि हमें कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है, फिर उस परिस्थिति से पार हो जाना है। तो ऐसे हमें अपना समय व्यतीत करना है, न कि उसे व्यर्थ करना है, बहाव में बह जाना है कि जो हो रहा है सबके साथ हो रहा है, ठीक है, जब सबके साथ हो रहा है तो मैं कौन सा अलग हूँ, मेरे साथ भी तो वही होगा। नहीं, हम न्यारे हैं, पिता ने हमें सिखाया है, बताया है, और हमने अनुभव भी किया है। तो पिता कह रहे नहीं बहना ऐसे बहाव में, आपको अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है। फिर पिता कह रहे अगर आप नहीं अपना ध्यान रखेंगे, इतना समझाने पर, इतने चेकिंग पॉइंट्स बताने पर, बार बार रिपीटेडली पिता हमारे को हमारी मिस्टेक्स बता रहे हैं, पिता कह रहे हैं जब इतना सब करने पर भी आप बह जाओगे, तो फिर पिता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें भी दुख लगेगा कि बच्चे ने इतना पुरुषार्थ करा, सीखा, समझा, धारण किया, और आज जब समय आया तो बह गए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने स्थिति को मजबूत बनाना है, मतलब स्वस्थिति में स्थित रहना है, आत्मिक भाव में रहना है, हर पल यही प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ, कि सत्य तो यही है, हम सबने जाना है, ये सत्य बड़ा सत्य, कटु सत्य नहीं है, ये बहुत सुंदर सत्य है कि मैं आत्मा, और मेरे कौन है, मेरे परमपिता परमात्मा है। सारे संबंध, सारे नाते, सारा कुछ पिता से ही मिला है, सारी प्राप्तियां पिता से हुई हैं। तो हमें ये चीज याद रखनी है। और ड्रामा जो परिस्थिति ला रहा है वो मेरे ही द्वारा किया गया कोई कर्म था पिछले कल्प में, जो अब इस समय आया है, तो मुझे उसको लेना है अच्छे से और पार करके जाना है। पिता कहते हैं इसलिए अटेंशन प्लीज, मतलब बार बार कहते हैं अटेंशन 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 प्लीज। जो कुछ ड्रामा में हो रहा है उस हर सीन में अपना कल्याण समझ, अपने पुरुषार्थ को कंप्लीट करो, अन्यथा पश्चाताप की हड्डियां बहुत, पश्चाताप की घड़ियां बहुत कड़ी हैं, सॉरी। परमात्मा कह रहे हैं कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है, मतलब ड्रामा जो भी हमारे सामने परिस्थिति लाता है, सीन के रूप में हमारे सामने जो परिस्थिति आती है, वो किसी आत्मा के रूप में आए, हमारे शरीर की भोगनाओं के रूप में आए, फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में आए, किसी भी रूप में, छोटे बड़े रूप में, जो परिस्थिति हमारे पास समय अनुसार आ रही है, तो हमें ये याद रखना है कि ये सीन हमारे ही द्वारा किया गया कोई कर्म था जो अब आया है, और इस सीन में कुछ ना कुछ कल्याण है मेरे लिए छुपा हुआ। तो हर सीन को कल्याणकारी समझकर उसको अपने पुरुषार्थ द्वारा कंप्लीट करना है, अर्थात सोच समझकर शक्तियों के बल द्वारा उसको पार करना है, अन्यथा पश्चाताप की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। परमात्मा कह रहे हैं अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आने वाला समय हम जानते हैं कितना विकट होगा, कितना विकराल होगा। पांचों तत्व एकदम रेडी हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं कि परमात्मा के बच्चे तैयार हों, तब वो अपना रूप सबको दिखाएंगे। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों को अब बहुत अटेंटिवली सारे कार्य करने हैं और हर परिस्थिति को पार करना है, विजयी रत्न बनना है। आगे पिता कह रहे हैं दुनिया का परिवर्तन होने से पहले आपको अपना पुरुषार्थ पूर्ण करना है, अर्थात अपनी स्थिति और परमात्मा के सहयोग द्वारा अपना हिसाब किताब पूरा करना है। परमात्मा बार बार कह रहे हैं कि अब नए हिसाब किताब नहीं बनाने। आप बच्चों को जो भी पुराना भी बच गया, जो भी हमने सुबह एक ड्रिल की है, कितनी सुंदर ड्रिल थी, वो ड्रिल भी शायद आज इसीलिए आई है कि पिता के ये महावाक्य भी सुनने थे हमें, कि हमें अपने पुराने हिसाब किताब जो बच गए हैं उनको भी अब खत्म करना है। बस यही पुरुषार्थ होना चाहिए कि पुराना जो भी बच गया है, चाहे वो व्यर्थ के संकल्प हैं, चाहे हमारे कुछ विकर्मों की जो अभी हमें परिस्थितियां सामने आ रही हैं, या अवगुण, जो भी हमारे गलत संस्कार, जो भी हमारे अंदर बच गया है नेगेटिविटी, उसको हमें खत्म करना है
और पूर्ण रूप से परमात्मा के बच्चे हैं तो परमात्मा समान बनना है। पिता यही तो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके समान बने। फिर परमात्मा कह रहे कंप्लेंट स्वरूप आत्मा पिता का सहयोग भी नहीं प्राप्त कर सकती। और अगर हर चीज की कंप्लेन करेंगे, बार बार दुखी होते रहेंगे कि अरे ये क्या हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, परमात्मा मैं तो पुरुषार्थ करती हूँ, योग करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों आया, ये समय मेरे सामने क्यों लाया। तो परमात्मा कह रहे हैं अगर क्वेश्चंस किए क्यों 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 कैसे कब, तो कंप्लेन बॉक्स हो गए हम। परमात्मा कह रहे हैं अगर आप कंप्लेन स्वरूप बन गए तो उन आत्माओं का फिर पिता भी सहयोग नहीं कर सकते, वो नहीं करेंगे सहयोग उनका, क्योंकि ये गुण नहीं है हमारा, हमारी शक्ति नहीं है कंप्लेन करना, हमारे पास शक्तियां हैं हर परिस्थिति को पार करने की। इसलिए स्वयं ही स्वयं की महीनता से चेकिंग कर अपने पुरुषार्थ की गति तीव्र करो। परमात्मा कह रहे हैं इसलिए कहीं इधर उधर नहीं भटकना, अपनी चेकिंग करिए पल पल। पिता बोलते हैं ना चेक एंड चेंज, तो पिता कह रहे हैं अपनी चेकिंग कीजिए और पुरुषार्थ कर अपनी गति तीव्र करो, तभी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आओगे। परमात्मा कह रहे हैं कि आप बच्चों को अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप जानते हो सारा सत्य आपको पता है, पिता ने सब समझा दिया। सबसे पहला पाठ जो था मैं आत्मा, फिर मेरे परमपिता परमात्मा, तभी हमें सिखा दिया गया था कि जो हम ये जो हमारी यात्रा चल रही है, जीवन यात्रा जिसको हम बोलते हैं, जो हम जी रहे हैं अभी इस शरीर में, तो वहां पर रह के जो भी परिस्थितियां सीन हमारे सामने आते हैं, वो ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल के सीन्स हैं जो हमने ही पिछले अपने पूरे कल्प में जो जो कर्म किए थे, गलत कर्म हमसे हुए थे छोटे बड़े जो भी, तो वो अब क्योंकि अंत का समय है तो हमारी वो सारी भोगनाओं के रूप में हमारे सामने आएगा। ये ड्रामा का सीन तो पिता ने पहले ही बता दिया था कि ये सब कुछ होगा, और जो आ रहा है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं करना, कभी भी कंप्लेन नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरे द्वारा की गई कोई गलती है जिस वजह से ये परिस्थिति मेरे सामने आई है। और स्थिर भाव में रह के शांत चित्त होकर पिता से कनेक्ट होकर अपना परिस्थिति को परखना है, सही शक्ति द्वारा उस परिस्थिति से खुद को पार निकाल लेना है। ये होता है परमात्मा के तीव्र पुरुषार्थी बच्चे। परमात्मा कह रहे हैं बस किसी भी व्यर्थ की हलचल में नहीं फंसना, व्यर्थ के हिसाब किताब अब नहीं बनाने नए दोबारा से। जहां तक हो सके मैसेज आपके थ्रू सब जगह पहुंच जाना चाहिए कि अब आप परमात्मा के बच्चे हैं, आप में वो परिवर्तन आ चुका है, वो रेडिएट होना चाहिए। मुख से बोल के नहीं बताना, वो बताना मतलब अभी हुए नहीं है हम चेंज, हमारी वाइब्रेशंस ऐसी होनी चाहिए। पर फिर भी कोई ना समझे, जैसे सामने वाले को व्यर्थ की बहुत आदत है, वो बोलता ही चला जाएगा, बताता ही जाएगा, अपनी बात उसको करनी ही करनी है, तब वहां पर आपको बोलना है कि देखो मैं बार बार आपसे नहीं बोलूंगी, अच्छा नहीं लगता, पर मुझे ये सब अब नहीं पसंद, तो अब आप मेरे साथ ये सब मत कीजिए। वैसे हम सुख दुख में एक दूसरे के साथ हैं, पर ये वाली बातें मुझे नहीं पसंद, ताकि उनको ये लगे कि हाँ आपने रिश्ता नहीं तोड़ा है, बस आपको ये चीजें नहीं पसंद है। तो आपको ये पिक्चर क्लियर खुद से करनी है वहां पर, तो ये पुरुषार्थ भी अपना ही है। और फिर ऐसी बात उस आत्मा को बोलने से पहले कुछ दिन उनको शांति की, प्रेम की शक्तियां भी दे दो, ताकि वो जब भर जाए तो जब हम उनके सामने अपनी बात रखेंगे तो वो सहन कर पाएंगे, उस बात को ले पाएंगे, एक्सेप्ट कर पाएंगे उसको, जैसा हम बताएंगे वैसा। तो आज का ये मैसेज था पिता का हम सभी बच्चों के लिए, कि कैसे अपनी स्वस्थिति में रहकर पिता से कनेक्ट होकर अपने कार्य की गति को तेज करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी। ओम शांति। ओम शांति सभी को शांति। शांति। चले फिर रिलीज दिया जाए। हाँ जी। कोई कुछ बात करनी है या रिलीज ले लो? चलिए मिलते हैं फिर 11 बजे। ओम शांति। ओम शांति। ओम